हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं द ब्राउनिंग वर्जन पार्ट 2। हमने पहले फ्रैंक टैपलॉक के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो पढ़ी थी। अब हम फिर आगे फ्रैंक टैपलॉक के बीच की कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, देखते हैं दोनों के बीच में और क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या इस चैप्टर आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का चैप्टर की एक बुक थी ब्राउनिंग वर्जन, तो उसी से लिया गया एक पार्ट है। इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, अब क्या बात होती है। देखिए, फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी देयर। बताओ भाई, मिस्टर हैरिस ने आपको कब बुलाया था? क्रॉकर हैरिस ने। टैपलॉक होता है 6:30 का। वेल, ही इज़ 10 मिनट लेट। ठीक है, 30 मिनट लेट ही है। वाई डोंट यू कट? कट मतलब होता है यहाँ पे बंक मारना, क्लास से बंक मारने को कट बोलते हैं। तुम यहाँ से बंक क्यों नहीं मार देते? यू शुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। आराम से तुम्हें खेलना चाहिए, गोल्फ वगैरह खेल लो। तो टैपलॉक शॉक हो जाता, ओ नो आई कुडंट कट, मैं बंक नहीं मार सकता। कट द क्रॉक, क्रॉक को बंक मारेंगे। क्रॉक मतलब क्रॉकर हैरिस। आई शुड नॉट थिंक इट एवर बीइंग डन इन द होल टाइम ही इज़ बीइंग हियर। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मतलब बंक मार दिया होगा जब तक वो क्रॉकर हैरिस की क्लास में रहा हो। गॉड नोज, भगवान जाने क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। ही वुड बी प्रोबेबली फॉलो मी होम, वो मेरे घर तक चले आएंगे पीछे पीछे, और ना जाने क्या करेंगे, समथिंग आई डोंट। तो फ्रैंक, I must admit I envy him the effect he seems to have on you the boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? भाई, मैं मतलब बताता हूँ कि मुझे मतलब उनसे अब जलन टाइप की होने लगी कि आप लोगों का जो पूरा क्लास के जो लड़के हैं इस टाइप के देखते हो क्रॉकर हैरिस के लिए, और सब ऐसा मतलब डरे हुए से देखते हो कि बिल्कुल मार ही डालेंगे। वो क्या करते हैं भाई? आपको मारते हैं या कुछ और करते हैं? तो पूछते हैं कि भाई क्रॉकर हैरिस वास्तव में तुम्हारे साथ करते क्या हैं? तो टैप लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। वो सैडिस्ट टाइप के नहीं है। सैडिस्ट का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे कि मतलब किसी का बुरा चाहने वाले, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। लाइक 1 or 2 ऑफ बीइंग, यहाँ पे हैं 1-2 वो जैसे। फ्रैंक कहता है आई बैग यू पार्डन, दोबारा बोल, क्या बोल रहा है जरा। टैप लो, अ सैडिस्ट सर समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। कि मतलब वो ऐसे नहीं है कि मतलब जो है पेन के बदले किसी को पेन देकर उनको खुशी मिलती है, इस टाइप के नहीं है वो। तो इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। तुम कुछ कह रहे थे ना दूसरे मास्टर्स के बारे में। टैप लो, हाँ वेल ऑफ कोर्स दे आर हैं सर, आई वोंट मेंशन, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर आप जानते हो सबको, मुझे मालूम है। और आई नो मोस्ट मास्टर थिंग्स वी बॉय, बहुत सारे मास्टर ये सोचते हैं कि हम लड़के डोंट अंडरस्टैंड, हम चीज़ें नहीं समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, आप अलग हो, यंग हो, वेल कंपेरेटिवली एनीवे, यू आर साइंस, और साइंस के भी मास्टर टीचर हो आप। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, आपको मालूम होगा कि सैडिज्म क्या होता है। अब थोड़ा फ्रैंक रुक कर, हाँ, गॉड लॉर्ड व्हाट आर द स्कूल्स कमिंग टू, आजकल स्कूल कहाँ चल रहा है। तो आप लोग एनीवे, द क्रूक इज़ नॉट अ सैडिस्ट, क्रॉक जो है सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वो डरावने भी नहीं है ही पर, अगर वो होते तो। बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो कि ऐसा लगेगा कि ही हैड सम फीलिंग, उनके पास कुछ फीलिंग होती। मतलब वो ये कहना है कि सैडिस्ट होते तो कुछ फीलिंग तो होती उनके पास, बट ये है तो उनके पास फीलिंग ही नहीं। ही इज़ ऑल शिवर्ड श्रीवर्ल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नट जैसे बिल्कुल सुकुड़ गए हैं। ही सीम्स टू हेट, ऐसा लगता है कि उनको वो लोगों से बहुत घृणा करते हैं, टू लाइक हिम, जो उनको पसंद करता है। इट्स फनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति उन्हें पसंद कर रहा है ना, उससे ही सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं। दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा मास्टर भी होता है जिसको पसंद होना ही पसंद नहीं है। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज, और मैं नहीं जानता किसी लड़के को जो कि ऐसा कोई यूज़ नहीं करता है अपने खुद के पर्पज़ के लिए। तो टैप लो, वैन इट्स अ नेचुरल सर, बट नॉट विद द क्रॉक, पर क्रॉक के साथ नहीं है। तो वो कहते हैं क्रॉक नहीं बोलो, क्रॉकर हैरिस बोलो। तो टैप लोग कहता है मिस्टर क्रॉकर है। फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, तो सबसे अच्छी बात ये है सबके साथ सबके अलावा, आई डू रेदर लाइक, मुझे वो पसंद है। आई कांट हेल्प इट, मैं नहीं मदद कर सकता। समथिंग और सम टाइम, कभी कभी आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वे देखते हैं, दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और यह इन्हीं बातों से वो कांप जाते हैं, सिमट जाते हैं। श्रिवल मतलब होता है सिमटना, कांपना। तो फ्रैंक बताया आई एम श्योर यू आर एग्जैक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। तो टैप लोग कहता है नो सर, नहीं सर,
इन फॉर्म ऑफ द अदर डे ही मेड वन ऑफ द क्लासिकल जोक। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक जोक सुनाया और नोबडी लाव्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। कोई भी नहीं हंसा उस जोक पर, और क्योंकि वो जोक किसी को समझ में नहीं आया। माई सेल्फ मैं भी नहीं हंसा। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट इज़ फनी सो आई लव। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे मालूम पड़ा कि हो सकता है वो जोक जो है फ़नी हो, तो मैं हंसने लगा। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बेटर सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि भाई वो कोई जोक सुना रहा है और जोक सुनाने अगर कोई नहीं हंसेगा तो उनको बुरा लगेगा, तो मैंने सोचा चलो हंसते थे, तो मैं हंस दिया। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक। आज अब आप मुझे मालूम ही नहीं है कि वो जोक कौन सा है। वॉज बट पर्पज आई मेक इट नाउ यू लाफ। और जो भी पर्पस था मैं जो भी बनाया और मैंने हंस दिया सर। फ्रैंक भी हंसने लगते हैं। तो टैपलो कहता है, टैपलो यू लाव एट माई लिटिल जोक। मतलब वो बोलते हैं, अब टैपलो कहते हैं कि वो बोलते हैं, कौन, क्रॉकर हैरिस जी बोलते हैं कि तुम मेरे जोक पे हंस गए। मुझे लगा आई मस्ट कन्फेस, मैं कन्फेस करता हूँ कि आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैज़ मेड, कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये लैटिन वर्ड समझ में आ गए बहुत, और तुमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, जबकि पूरी जो क्लास है वो लैटिन वर्ड को नहीं समझ पाई है। क्रॉकर हैरिस ने बोला किससे, टैपलो से। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम। अब ये अच्छा होगा कि तुम बाकी सबको भी एक्सप्लेन कर दो, सो दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो भी मतलब तुम्हारी खुशी में सम्मिलित हो जाए। तो इतनी सब बात होने के बाद द डोर अप राइट इज पुश्ड अपॉन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर। अभी दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस अंदर आती हैं। एक पतली दुबली पतली हैं, करीब 38-40 साल की उम्र होगी उनकी, और अच्छी ड्रेस पहनी हुई हैं। और जैसे स्कूल मास्टर जो पहनते हैं उसकी अपेक्षा जो उनकी पत्नियां पहनती हैं ना, उनकी वाइफ की अपेक्षा दूसरी स्मार्ट ड्रेस पहनी हुई है। एक कैप पहनी हुई है और शॉपिंग बास्केट है। वो अपने डोर को बंद करती हैं और स्क्रीन के पास में खड़ी हो जाती हैं, टैपलो को देखते हुए, फ्रैंक को देखते हुए। कुछ सेकंड्स ही हो जाते हैं, उसके पहले उनको नोटिस कर लेते हैं। तो फ्रैंक कम अलोंग, आइए। टैपलो भी धीरे से खिसकाता है, डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। मतलब कभी भी अपन को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जब कोई भी जोक सुनाए दूसरों को भी सुनाओ, है ना। ओ लॉर्ड, तभी वो नोटिस करता है थोड़ा सा और रुक जाता है, तो कहता है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जल्दी से वापस आता है और मिली को देखकर थोड़ा रिलीव करता है। फ्रैंक ओ हेलो हेलो बोलते हैं, मिली हेलो, और वो भी बास्केट रख देती है साइड बोर्ड पर, बिना कोई एक्सप्रेशन के हेलो बोल देती है। टैपलो भी कहता है डू यू थिंक शी हर्ड। टैपलो पूछता है किससे, फ्रैंक से, क्या आपने सुन ली, मतलब उन्होंने सुन लिया होगा हम जो बात कर रहे थे। तो फ्रैंक ने कहता है आई थिंक, हाँ शायद, बहुत देर से खड़ी है वो वहाँ पे। तो इफ़ शी डिड शी टेल्स हिम, अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो वो बोलेंगे जरूर। और फिर मेरी रिमूव का तो सत्यानाश हो गया, मतलब मेरी रिमूव तो चली जाएगी, मेरा रिजल्ट तो गया काम से। फ्रैंक नॉनसेंस। और वो फायर प्लेस के पास चर्च रहा था। मी टेक द बास्केट, ले लेती हैं साइड से और मूव से अबव द टेबल, टेबल की तरफ आती हैं और बास्केट जो है टेबल पर रख देती हैं। मिली टैपलो से, मेरे हस्बैंड का वेट कर रहा हूँ। टैपलो या अब वो कहते हैं कि वो ही सेट द बरसार्स। बरसार्स मतलब जो स्कूल के देख रेख करते हैं वो लोग, बरसार्स के यहाँ पर गए, हो सकता है उन्हें टाइम लग जाए, अगर मैं होती तो मैं चली जाती, ऐसा बोलती हैं। टैपलो कहता है उन्होंने मुझसे कहा था, क्रॉकर हैरिस जी ने, कि भाई आपको आना है। तो मिली वेल ठीक है, तुम 15-20 मिनट बाद क्या जाना, तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। तो टैपलो कहता है अगर वो मुझसे पहले आ गए तो मिली हंसने लगती है, तो मैं उन पर ब्लेम कर दूंगी। तो आई टेल यू व्हाट, अच्छा तुम एक काम करो, वो कहते हैं अच्छा तुम एक काम करो, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तो उनके लिए एक काम कर दो, ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ, एक दवाइयों की दुकान पर चले जाओ और उससे गेट इट मेड अप और दवाइयाँ ले आना। तो टैपलो कहता है ये ठीक है। तो मिसेस क्रॉकर हैरिस ही वो क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, और वो जो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है ये अब ख़त्म होती है, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर्स, पूरा जो चैप्टर है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, फ्रैंक, टैपलो और मिसेस हैरिस, तो ये तीनों चैप्टर्स की जो कन्वर्सेशन है आपको इजीली समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए।
तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन।